क्या कहेंगे, क्योंकि आज भी आपने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने एक तो बातचीत करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि भाई 7 मई वाला जवाब है, यानी कि हम बात नहीं करेंगे, अगर सियासी हुकूमत करना चाहती है तो करे। और दूसरी तरफ जो है वो अचकज़ई साहब एक कौमी हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, जो कि सरबराह हैं इस तहरीक के, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक है। आइन में क्या कौमी हुकूमत को कोई वजूद है? क्या ये नया फार्मूला है? इस तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि जब ये कहा जाता है कि हम सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप से बात करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। और मसला ये आता है कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, जो अमल, सियासी अमल जिस किस्म का भी हो, मतलब मैं नहीं कहता हूँ यहाँ परफेक्ट, और सही बात भी है कि बहुत सारे सवालात मौजूद हैं जो कि लेजिटिमेसी के बारे में इस हुकूमत के, इस पार्लियामेंट के, जिस तरह से इलेक्शन को जो तब्दील किया गया रिजल्ट, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि हम मिलिट्री से बात करेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि इसका मतलब ये होता है कि आप जो गैर आइनी ताकतें उनको मुस्तहकम कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि मिलिट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुस्तकिल एक सियासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके असरात जो है अच्छे नहीं पड़ेंगे। मसला ये आता है कि ये जो कोई, चाहे 9 मई का है, चाहे कोई भी जिसने जो है कोई लॉ के खिलाफ किया है, तो उसका काम जो है उसको सजाएं मिलनी चाहिए एक सिविलियन कोर्ट के जरिए। लेकिन हर दफा जब मिलिट्री स्पोक्समैन अपनी बातें करते हैं तो उससे एक बहुत सारे शकूक को जन्म देते हैं, और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से फिर वो जो है कि वो सियासत में उनका कोई हाथ नहीं है, फिर वो जो है वो नफी होती है उसकी। दूसरी एक और बात भी है कि आज पाकिस्तान के मसले पे भी बोले थे। मेरा ख्याल ये है कि यही सबसे बड़ा मसला आता है जिसकी वजह से शायद कोई सबक हम नहीं सीखते हैं कि आज जो है 20 साल हो गए इस सूरत हाल को बलूचिस्तान में। और मुझे इसलिए भी अंदाजा है कि जब मैं पहले कभी बात करता था लोगों से, तो मैं उस वक्त जब 20 साल पहले, जब मैं याद है कि अकबर भुट्टी के पास मैं गया था 3-4 दिन में, उस जमाने में जब फायरिंग शुरू हुई, तो मैंने इसमें कहा था कि अब आप ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जिसके असरात आप खत्म नहीं कर सकते। आज बलूचिस्तान में सेना काफी नहीं है कि जो है वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी क्या है, मतलब है ये जो लड़के जो आज नौजवान बलोच निकल के आ रहे हैं, जिनके इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है जाहिद साहब। इसको नॉन मिलिट्री के तौर पे जो है वो इसको एड्रेस करना चाहिए। मगर खुरम साहब, जो बात अभी जाहिद साहब कर रहे हैं कि आपको इंगेजमेंट तो करना है, ठीक है, एक तो सियासी हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट का काम है, वो क्यों इंगेज नहीं करती? खान साहब, अगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो सियासी हुकूमत को आगे वो क्यों नहीं बढ़ती कि आप कोई राह निकालें और कोई ना कोई तरीका करें? इसमें कौमी हुकूमत वाली बात पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा जो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं। देखिए, कौमी हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामान में तमाम हुकूमतें जो हैं, तमाम जमातें जो हैं हुकूमत ज्वाइन कर लेती हैं, तो वो एक कौमी हुकूमत बन जाएगी। इसका मतलब ऑपोजिशन कोई नहीं रहेगी और एक कौमी हुकूमत सबकी बन जाएगी, सब जमातों की। तो अगर इस पे PTI जो है वो मूवमेंट करने के लिए तैयार है तो गुफ्तगू करें, उनसे बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि इस चीज को उनके वो लोग जो 9 मई के मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे, कारसाज थे, उसका ये मतलब नहीं कि उनको NRO मिल जाएगा। तो कौमी हुकूमत पर बात हो सकती है, और अगर पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए, लीडरों के मसाइल के हल के लिए नहीं, अवाम के मसाइल के हल के लिए लोग इकट्ठे बैठना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम मिलकर बात करें। नून लीग चाहती है कि कौमी हुकूमत का क़याम अमल में आए, मतलब आप चाहते हैं कि मतलब सब जमातें आ जाएं? नहीं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं कि जिस सूबे में इस वक्त से ज्यादा दहशत गर्दी है वहां 12 साल से PTI की हुकूमत है। तो अगर उनके पास कोई फॉर्मूला है तो लेकर आए ना जी।